तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई, tan x प्लस वाई बराबर 1 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या डाटा दे रखा है tan, और यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या उतार दिया होगा, x प्लस वाई को उतार दिया होगा। ठीक है, इससे घबराना नहीं, थीटा की जगह पर तुमको भांति भांति का विभिन्न प्रकार का उतार देखने के लिए मिलेगा थीटा की जगह पर। tan के साथ जब भी जो बगल में रहेगा वो थीटा की तरह क्रिएट करेगा। ठीक है, तुमको वैरायटी प्रकार का चीज देखने को मिलेगा थीटा की जगह पर। ठीक है, तो ये tan x प्लस वाई यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो tan x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 1 है 1। tan x प्लस वाई का वैल्यू 1 है 1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हमको बताना cos x माइनस 1 का वैल्यू कितना है। cos x माइनस 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, बताना। cos x माइनस 1 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, √3/2 √3/2 है, √3/2। ये cos x माइनस y का वैल्यू है √3/2। हमको x और y का मान पूछ रहा है क्या होगा, हमको x और y का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो x और y का मान तभी आएगा, जब x प्लस y में एक इक्वेशन दिखेगा। ठीक है मेरे भाई, जब x प्लस y में एक इक्वेशन दिखेगा तो यहां से दिख जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुना, ये x प्लस y थीटा है, ये x माइनस y थीटा है, तो यहां से x प्लस y थीटा का मान इजी वे में निकल जाएगा। यहां भी x माइनस y थीटा का काम कर रहा है, तो ये x माइनस y का मान भी इजी वे में निकल जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, x प्लस y का मान कितना बनेगा, बताना। ये थीटा है थीटा, x प्लस y का वैल्यू कितना बनेगा, बताना मेरे भाई। ये थीटा है थीटा, तो इसका वैल्यू बनेगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा 1। अरे थीटा है थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है कि tan थीटा में कौन सा ऐसा वैल्यू थीटा का मान होता है जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा मैं पुट करता हूं, कौन सा मान ऐसा होता है, tan थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान होता है जिसका वैल्यू 1 के बराबर में होता है, तो होता है मेरे भाई tan 45 डिग्री। तो यहां से 45 डिग्री आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से मेरे भाई मैं यहां भी थीटा निकाल लूंगा, ये थीटा का काम करें। यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा, बताना मेरे भाई। x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का क्या मतलब है कि cos थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू मेरे भाई √3/2 देता है, जिसका वैल्यू √3/2 देता है। तो तुम बता मेरे भाई, cos थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3/2 देता है, तो वो है cos 30 डिग्री, वो है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान ही मेरे भाई कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है, हमारी बात समझ गया। यहां से बताना मेरे भाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई में इक्वेशन फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया। तुम बता मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। मैं इसको 45 से मानता हूं, डिग्री हवा में उड़ा दो। ठीक है, यहां से बताओ मेरे भाई, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, बताना। x माइनस वाई का वैल्यू 30 आया, 30। ठीक है, तो फाइनली एक संख्या x प्लस वाई है, एक संख्या x माइनस वाई है। ठीक है, मैं अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरीके से सीखा हूं कि एक संख्या अगर प्लस में एक संख्या माइनस में हो तो x का मान और y का मान कैसे निकाला जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मान यहां से क्या बनेगा, बताना। ये x का मान क्या बनेगा, बताना मेरे भाई। x का मान क्या बनेगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, 37.5। तो x का मान 37.5 बन गया। y का मान कितना बनेगा, बताना मेरे भाई। y का मान कितना बनेगा, तो मेरे भाई y का मान चाहिए तो घटा के आधा कर दो, तो 45 में से 30 घटाओगे तो 15 बनेगा, और 15 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 7.5। तो x का मान हो गया 37.5 और y का मान हो गया 7.5। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।